हेलो गाइस, सविता जिंदल की किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फेस्टिव टाइम आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है, तीज आ रहा है और हम तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं। लेकिन तीज का त्यौहार हो और घेवर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है घेवर की रेसिपी। ये मैंने घर पर ही बनाया है घेवर। और आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है मिलाई घेवर। आप यहाँ लगाना चाहें तो बेस के ऊपर खोया भी लगा सकते हैं, पर मैं मिलाई घेवर बता रही हूँ। बच्चों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, थोड़ा डेकोरेट करके टूटी फ्रूटी स्टाइल में घेवर बना सकते हैं। और सिंपल घेवर यानी चाशनी से पका हुआ घेवर भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये तीनों ही कैटेगरी के घेवर जो है बड़े ही आसान है। बस एक बार बेस बन जाए ना, मार्केट के तरीके से एक अच्छी जाली पड़ जाए आपके बेस के अंदर, तो आप इजीली बना सकते हैं। तो चलिए झटपट से करती हूँ आज ये रेसिपी शेयर। तो शुरू से आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको काम करने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ रबड़ी। रबड़ी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है फुल फैट क्रीम। आपको लेना है 1.5 किलो दूध। जी हाँ, 1.5 किलो दूध की मैं बना रही हूँ रबड़ी। अगर आपको कम बनानी हो तो कम की भी बना सकते हैं। तो जब कभी भी आप इसे हीट अप करते हैं, इसे अच्छे से पकाते हैं दूध को, तो इसको ध्यान रखिए नीचे तले में थोड़ा सा पानी आप ज़रूर डाल लीजिए। इससे क्या होगा, जो आपका दूध है ना वो नीचे तले में लगेगा नहीं और एकदम से अच्छे से रबड़ी तैयार हो जाएगी। तो थोड़ा सा पेशेंस का काम है, लेकिन रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप इसे बराबर चलाते नहीं रहना चाहते, गैस के पास खड़ा नहीं होना चाहते, तो मीडियम फ्लेम कर दीजिए या फिर लो फ्लेम पे छोड़ दीजिए कर यहाँ पर हम दूध को रिड्यूस करेंगे और कम करेंगे, यानी फोर्थ पार्ट ही रह जाएगा। यहाँ पे जो घेवर के लिए रबड़ी यूज़ की जाती है वो बहती हुई नहीं होती, बिल्कुल गाढ़ी होती है, टेक्सचर में दानेदार होती है। तो इसे अच्छे से पकाना है और फोर्थ पार्ट ही इसका रह जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से पक गई है ये। पकते पकते आप किनारे ज़रूर पूछते रहिए। और मैंने यहाँ पे आधा चम्मच जो है इलायची पाउडर यूज़ किया है ताकि बहुत अच्छी खुशबू आए रबड़ी के अंदर। तो यहाँ जो हम रबड़ी तैयार करते हैं घेवर के लिए बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए कि थोड़ा सा मीठा अच्छा हो तो यहाँ पे आप मीठा बढ़ा भी सकते हैं। तो अभी हम मेरी परफेक्टली ये जो रबड़ी है ना दानेदार, वो तैयार हो गई है। यहाँ पे 6 से 7 चम्मच मैंने चीनी का यूज़ किया है। अगर आपको इससे ज़्यादा करना हो तो वो भी कर सकते हैं। फ़िलहाल कर लेते हैं रबड़ी ठंडी। और दूसरी तरफ हम तैयारी करते हैं चाशनी बनाने की। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चीनी ली है और उसमें आधा कटोरी मैंने पानी यूज़ किया है। और इसकी एक तार की जो चाशनी है वो हम बना लेंगे। एक तार की चाशनी बनाना बहुत ही आसान है। इसे अच्छे से हीट अप होने दीजिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे बेबी सैफ़रॉन यूज़ किया है। ये टोटल ऑप्शनल है, पर मैं कभी चाशनी बनाती हूँ घेवर के लिए तो मैं थोड़ा सा डाल लेती हूँ। उससे कलरिंग जो है ना वो बहुत अच्छी आती है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि एक तार की चाशनी बन गई? तो यहाँ पे आप जब आप डालेंगे तो ड्रॉप आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गाढ़ी होगी। देखिए कितनी गाढ़ी ड्रॉप जो है जा रही है और चमचे में हमारे चिपक भी रही है। और दूसरा ये है कि आप फिंगर में 2 फिंगर पे लगा के बीच में देखिए तो एक तार आपको दिखाई देगा, जैसा कि अभी आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब आपकी चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है। यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर दीजिए और चाशनी को कर लीजिए ठंडा एकदम। आगे के स्टेप्स फॉलो करते हैं। यहाँ पे मैंने मिक्सी का जार लिया है और उसमें घर का बना हुआ ये 4 चम्मच भर के देसी घी ले रही हूँ मैं। तो ध्यान से शुरू से आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपका घेवर एकदम परफेक्ट बने। तो 4 चम्मच देसी घी लेने के बाद यहाँ पे मैंने 3 से 4 क्यूब्स डाली हैं बर्फ़ की और इसे हमें एक बार चलाना है। तो ये देखिए जब हम बर्फ़ को चलाते हैं तो बर्फ़ को चलाने के बाद जो हमारा घी है वो इस तरीके की कंडीशन में होगा। वापस से यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप दूध और आधा कप दूध करने के बाद हम ब्लेंड कर लेंगे। वापस से ब्लेंड जब करेंगे तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या कंडीशन है यहाँ पर घी की। यहाँ पे जो घी है ये देख सकते हैं वो बिल्कुल मक्खन के जैसा हो जाएगा। कोई इसमें दाना नहीं होता, एकदम से ये सॉफ्ट हो जाता है। जैसे बटर होता है ना, बिल्कुल बटर के जैसे हो जाता है मक्खन। बिल्कुल इस तरीके से इस कंडीशन में हो जाएगा। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा और चलाना है तो आप चला सकते हैं। ये दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है बटर जैसा। तो यहाँ पर जो है अब हम 200 ग्राम या पौने 200 ग्राम जो है मैदा मैं यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी ताकि इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई गुठली ना पड़े। तो थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड कीजिए और उसको चला लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिए जब इसे पल्स मोड पे चलाते हैं आप, और अगर पानी की रिक्वायरमेंट होती है तो आप चिल्ड पानी यूज़ करेंगे। ये एक ऐसी रेसिपी है
जिसमें हम ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं, बर्फ़ का इस्तेमाल कर रहे हैं हम स्टार्टिंग से इस पेस्ट को बनाने के लिए, क्योंकि जितना ये ठंडा रहेगा बैटर उतनी ही अच्छी हमारे घेवर की जाली पड़ेगी दोस्तों। तो बीच बीच में जब पानी का यूज़ करना हो तो ठंडा पानी आप इसके अंदर डालिएगा इस बैटर को बनाने के लिए। तो जो बैटर होता है ये बिल्कुल रनिंग, जैसे बहता हुआ पानी होता है ना, जैसे पानी होता है बिल्कुल उसी तरीके से हमें इस बैटर को तैयार करना है दोस्तों। तो अभी आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा थोड़ा करके मैदा को यूज़ किया, एक बार में ही सारा मैदा नहीं डाला है। अभी मैंने सारा मैदा यूज़ कर लिया है। अभी मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भरकर बेसन और साथ में ही 1 चम्मच मैं नींबू का रस डाल रही हूँ दोस्तों। और इसको भी हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे मैंने पोर किया है एक बाउल के अंदर। अभी आप देखेंगे कितना गाढ़ा है, तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि मैं इसके अंदर बिल्कुल ठंडा पानी डाल रही हूँ वापस से। और ये देखिए घोल कितना पतला हो गया है, एकदम से परफेक्ट है, रेडी है हमारे घेवर के लिए। तो ये जैसा कि मैंने कहा कि ये घोल बिल्कुल ठंडा रहना चाहिए जब तक, शुरू से आखिर तक जब तक हम घेवर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक भगोना लिया है और भगोने के अंदर मैंने कुछ जो है आइस क्यूब्स डाले हैं और कुछ अच्छा सा बढ़िया सा ठंडा पानी डाल लिया है चिल्ड एकदम। और उसके अंदर मैं ये कटोरा रख दूँगी। तो मैं शुरू से आखिर तक जब तक घेवर बनाऊँगी तो ये जो घोल है ना वो बिल्कुल ठंडा रहेगा इस पानी के अंदर, क्योंकि जब तक ये ठंडा रहेगा तो क्रिस्पी और अच्छे जालीदार जो हैं वो बेस तैयार होंगे हमारे घेवर के। तो ये मैंने सेट कर लिया है। यहाँ पे मैं जब घेवर बनाऊंगी तो इस तरीके की हमारे घर में स्पून होती है, नॉर्मल स्पून, उसका मैं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है और उसके अंदर लिया है देसी घी। यहाँ चाहें तो आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। और बर्तन के अंदर आप घी को देख लीजिए, आधा ही डाला है, आधे से भी बल्कि कम, क्योंकि जब हम इसका पेस्ट डालेंगे तो पेस्ट से छींटे ऊपर की तरफ आती हैं, जो जलने का डर रहता है। यहाँ पे ध्यान रखिए, जब कभी भी आप घेवर बनाते हैं तो घेवर बनाते वक्त आपको उठी हुई तले का, कोशिश करिए उठे हुए तले का जो है बर्तन लेना है। जैसे कि ये मैंने फ्राई पैन लिया है, ये मोटे तले का है, और साथ में ये कप में, मेज़रमेंट कप में मैंने एक घोल ले लिया है। तो मैंने इस कप से जो है, मेरे को एक आइडिया लग गया था कि इतना घोल यूज़ में आना है। तो यहाँ सेंटर में मैं थोड़ा थोड़ा करके जो है घोल को डाल रही हूँ। और आप देख रहे हैं जैसे ही झाग नीचे बैठते हैं ना, वैसे ही मैं जो है उस घोल को पोर कर देती हूँ। 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ मैं दोस्तों। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, हर बार घोल को आपको सेंटर में ही डालना है। ध्यान रखिए इसकी एकदम बढ़िया जाली जैसे मार्केट स्टाइल में होती है ना, वैसे ही करनी है। साथ ही हीट का आपको आइडिया दे दूँ, जो हीट है अगर आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप कम कर लें, लो कर लें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कभी कभी बहुत ज़्यादा हीट हो रही है तो बंद करके वापस से आप गैस को ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लो फ्लेम कर लिया था। तो यहाँ पे 2 तरीके के घेवर बनते हैं। तो कुछ लोगों को तो हल्के बिल्कुल पिंक घेवर पसंद होते हैं, कम सिके हुए, और कुछ को जो है ज़्यादा डार्क सिके हुए पसंद होते हैं। तो ये चॉइस आपकी है। तो यहाँ पे बीच में मैं क्या कर रही हूँ, नाइफ़ से मैंने स्पेस बना दिया है। बीच में जो है छेद रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हर बार जब भी आप पोर करें बैटर को तो परफेक्टली जो है वो इक्वल स्प्रेड हो जाए। अभी मैं ये क्या कर रही हूँ, नाइफ़ से इसको थोड़ा सा नीचे कर रही हूँ घी में। तो अगर साइड में चिपक जाता है तो आप नाइफ़ की मदद से उसे निकाल सकते हैं साइड से। तो ये ऊपर की तरफ से भी क्या होगा, सिक जाएगा बहुत अच्छे से। अभी आप ये देखिए, मैं घी में जो है नीचे की तरफ दबा के डाल रही हूँ तो ये ऊपर से भी सिकता जा रहा है। तो अगर आपको इस स्टेज पे इसे निकालना है तो निकालिए, नहीं तो थोड़ा सा और सेक लीजिए जैसा कि मैंने सेका है। तो बीच में क्या करा है, मैंने नाइफ़ को ही यूज़ किया है और बाहर निकाल कर एक जाली पर रख दिया है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सुंदर एकदम बढ़िया जालीदार जो है हमारा जो घेवर का जो नीचे बेस होता है वो तैयार हो गया है। इसी तरीके से मैं बाकी जितने भी घेवर के बेस होंगे उनको तैयार कर लूँगी। तो एक बेस और मैं बना के आपको दिखा देती हूँ। सेम है, सेंटर में आपको डालना है और धीरे धीरे पोर करना है। जब झाग नीचे बैठ जाए तब पोर करना है। नाइफ़ की मदद से बीच में जो है जो छेद होता है उसको ज़रूर से बना करके रखिएगा, वहीं पे पोर करना है, इधर उधर बिल्कुल पोर नहीं करना। और साइड से छुटाने के बाद आपको क्या करना है, फ्राई पैन में इसे नीचे कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, ऊपर की तरफ का जो बेस है वो भी सिक जाएगा बहुत अच्छे से।
अगर आपको ऐसा लगे कि बीच में हमारे फ्राई पैन में घेवर बनाते बनाते या तलते हुए घी कम हो गया है तो उसको आप बढ़ा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जितना घी आपने लिया है उसी में सारे घेवर बन जाएंगे, लेकिन हाँ, इस बैटर में 6 बल्कि 7 घेवर अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो मेरे यहाँ पे 7 घेवर बहुत अच्छे से तैयार हो गए थे, रेडी हो गए थे इतने बैटर के अंदर। अभी आप देख रहे हैं परफेक्टली कुक हो गए हैं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल की इनमें जाली आई है। तो आपको भी इसी तरीके से तैयार करने हैं। जब हम घर में बना सकते हैं तो हम बाज़ार से क्यों लें इन घेवरों को। अभी आप देखते हैं एक जाली नुमा बर्तन के अंदर मैंने सारे घेवर एक के ऊपर एक लगा लिए हैं और जो हमने चाशनी तैयार की थी उस चाशनी को मैं पोर कर रही हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका होता है चाशनी पिलाने का। इससे क्या होता है, नीचे तक छेद में चाशनी निकल जाती है और अच्छे से हमारे जो घेवर होते हैं वो मीठे हो जाते हैं। तो जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो नीचे मैंने थाल लगा रखा है, उसे वापस से हम रीयूज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो 6 के 6 छाक थे मेरे, यानी कि 6 के 6 जो मेरे बेस थे वो मेरे तैयार हो गए थे और उन्हें मैंने अच्छे से चाशनी बना पिला दी थी। तो यहाँ इन्हें ठंडा होने पर एयर टाइट कंटेनर में रखिए और जब कभी आपको यूज़ करना हो इस पे, चाहे आप खोया लगाएं, चाहे वो आप इस पे रबड़ी लगाएं, जब लगा के खाना हो तब इसे एयर टाइट कंटेनर से बाहर निकाल करके यूज़ में ले लें। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो घेवर हैं वो बिल्कुल परफेक्टली अच्छे से इन्होंने चाशनी पी ली है। तो आई होप सो आपको जितनी भी डिफ़िकल्टी या जो कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी तो मेरे बेस हो गए हैं बिल्कुल रेडी, ये देखिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझसे पहली बार कनेक्ट हुए ना तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए इसे असेंबल करते हैं, इसको देखते हैं किस तरीके से हम डेकोरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ मिलाई घेवर। मिलाई घेवर को अरेंज करने के लिए यहाँ पे मैंने रबड़ी रेडी कर ली थी दोस्तों और उसे मैंने फ्रिज में कर लिया था बिल्कुल ठंडा। तो अभी आप रबड़ी की कंसिस्टेंसी देख लीजिए, परफेक्टली बहुत दानेदार है मेरी रबड़ी तैयार हुई है और फ्रिज में रखने के बाद गाढ़ी भी हो गई है। बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरीके की घेवर पर रबड़ी लगाई जाती है तब तैयार होता है हमारा बढ़िया मिलाई घेवर या रबड़ी घेवर भी जिसे बोलते हैं। तो इस तरीके की रबड़ी रहेगी, बहती हुई रबड़ी यूज़ बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों। तो नीचे रखेंगे हम एक बेस, वही बेस जिसे हमें चाशनी में अच्छे से पहले जो है कोट कर लिया था और उसके बाद हम इसके चारों तरफ लगाएंगे बढ़िया सी ये रबड़ी। तो इसमें कंजूसी मत कीजिएगा। अगर हाँ किसी को बहुत पतली लेयर पसंद है तो ये आपकी चॉइस है, लेकिन मुझे तो जो है बहुत अच्छे से ये मतलब एक मोटी लेयर पसंद है। तो मैंने बहुत अच्छे से जो है एक मोटी लेयर लगाई है रबड़ी की। अभी आप देख सकते हैं रबड़ी की कितनी अच्छे से मोटी लेयर लगा के मैंने चारों तरफ से कोट कर दिया है इसे। और उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं इसके ऊपर सजाने के लिए। तो यहाँ पे आप जो भी जिस भी तरीके का ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो अपनी चॉइस का वो आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने कटे हुए पिस्ता लगाए हैं और बादाम का यूज़ किया है दोस्तों। तो कटे हुए बादाम और पिस्ता से ही इतना प्यारा लुक आ जाता है कि मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ पे आप गुलाब की पत्तियों से, केसर से सजाना चाहते हैं तो सजा सकते हैं। वर्क मार्केट से ला करके लगाना चाहते हैं मार्केट स्टाइल से, जैसे वो सेल आउट करते हैं तो वो क्या करते हैं वर्क को लगाते हैं, तो वो भी लगा सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं लगाया। मुझे ऐसे ही ये बहुत खूबसूरत लग रहा है और ये देखने में ही नहीं बल्कि खाने में भी बिल्कुल मार्केट स्टाइल का है। तो उम्मीद करती हूँ आज का जो किचन ब्लॉग है ना वो आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल रहा होगा घेवर बनाने के प्रोसेस में। तो मन में किसी तरीके का कोई भी डाउट मत लेके आइए। अगर आपका मन है घर में ही घेवर इस बार फेस्टिव टाइम पे बनाने का तो ज़रूर से ही बनाइए। कम से कम मन का डर तो निकलेगा। जब मन का डर निकलेगा तो हमारे सब काम जो है वो अच्छे से होने शुरू हो जाते हैं। तो जब मैंने स्टार्टिंग में पहला घेवर बनाया था तो मेरे मन में भी बहुत सारे डाउट्स थे, वो क्लियर हो गए। लेकिन मैं उसके बाद से कभी भी मार्केट से घेवर नहीं मंगाती और घर पर जब कभी भी मन होता है फेस्टिव टाइम के अलावा भी तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो दूसरे तरीके का घेवर ये ऑलरेडी चीनी में पका हुआ है और इसमें हमने ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। तो ये दूसरी कैटेगरी है। और थर्ड कैटेगरी मोस्ट मेरी फेवरेट इसलिए है क्योंकि मेरे दोनों ही बच्चों को जो है इस तरीके का जो घेवर है वो बहुत पसंद है। उसमें क्या करते हैं बच्चे मेरे, उनको चाहिए कि बहुत सारी रबड़ी अच्छी मोटी लेयर की ऊपर बेस पे लगी हो और ऊपर लगी हो ढेर सारी टूटी फ्रूटी। तो ये लीजिए हमारा जो टूटी फ्रूटी घेवर है ना भाई, जो बड़ा इजीली बन जाता है। इस पर टूटी फ्रूटी डालिए चारों तरफ से और घेवर आपका तैयार। तो लग रहा है ना कितना कलरफुल और मस्त। मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, उन्हें बहुत मज़ा आता है, इंजॉय करते हैं फुली। मतलब उनका वन ऑफ
फेवरेट है ये, तो मैं उनके लिए इस तरीके से डेकोरेट करती हूँ। जैसे मैंने कहा, डेकोरेट करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपका जो भी फेवरेट हो ना बस वो कीजिए। अब यहाँ पे खोया भी लगा सकते हैं। अब आप इसके ऊपर रबड़ी लगा करके इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, केसर से भी कर सकते हैं, पर बनाइए ज़रूर और खिलाइए ज़रूर। उम्मीद करती हूँ आज का किचन ब्लॉग आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल रहा होगा। फेस्टिव टाइम से पहले आप लोग ज़रूर से ही बना के देखेंगे इस घेवर को, और मन कर ही गया है तो सोच क्या रहे हैं, फटाफट से बना लीजिए। और मेरी वीडियो आज की आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जल्दी ही मिलूँगी एक प्यारी सी, टेस्टी सी, अमेजिंग सी रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।